हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्में कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं यूपी सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। यूपी सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने स्टेनोग्राफर्स की 661 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.up-sc.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी यूपी ट्रिपल एस सी रहेगी, यानी कि यूपी सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन, ये आपकी रिक्रूटमेंट अथॉरिटी है। एग्जाम नेम जो होगा आपका यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनो एग्जाम 2024 के नाम से आपका जो है एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी स्टेनोग्राफर्स की रहेगी। टोटल वैकेंसीज जो है आपकी 661 वैकेंसीज रखी गई है। जेंडर की बात करें तो मेल और फीमेल यानी कि मैन और वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन आपकी जो है सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश में रहेगी। अप्लाई मोड की बात करें तो टोटली आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो जाएंगे, किस डेट से रजिस्ट्रेशन जो है आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो 26 दिसंबर 2024 से जो है आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो 25 जनवरी 2025 रहेगी। यानी कि आप जो है 26 दिसंबर 2024 से इनके जो है ऑफिशियल पोर्टल यानी कि वेबसाइट पे जाकर के जो है अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं और आपका 25 जनवरी 2025 से पहले पहले जो है आपको अपना जो है सारी जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो एग्जाम डेट जल्दी नोटिफाई कर दी जाएगी और आपका एडमिट कार्ड जो है एग्जाम से 8 से 10 दिन पहले जो है आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर के जो है डाउनलोड कर लेना होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट के एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस जो रखी गई है हर कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए जो है 25 रुपए जो है एप्लीकेशन फीस रखी गई है, चाहे आप जनरल में है, चाहे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, सबके लिए जो है इसमें जो है जनरल जो है आपका 25 रुपए जो है और एप्लीकेशन फीस रखी गई है। अब बात करते हैं पेमेंट मोड की, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फीस है उसका पेमेंट मोड क्या होगा। तो एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपको जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या अदर्स जो ऑप्शंस वहां पर होंगे जिसमें आप कंफर्टेबल हो, वहां से जो है आप अपना एप्लीकेशन फीस का पेमेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो 12th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, यानी कि आपने 12वीं क्लास पास कर रखा हो, प्लस आपके पास जो है यूपी पैट 2023 का स्कोर कार्ड आपके पास हो, यानी कि आप जो है यूपी पैट 2023 के एग्जाम में जो है अपियर्ड हुए हो। यूपी पैट यानी कि यूपी प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट में जो है आपका अपियर्ड यानी कि स्कोर आपका रहा हो। दूसरा, आपसे जो है हिंदी शॉर्ट हैंड और टाइपिंग आपसे आती हो, यानी कि हिंदी की और आपके जो है इसमें जो है शॉर्ट हैंड आपको आती हो। शॉर्ट हैंड जो है आपकी 80 वर्ड्स पर मिनट होने चाहिए आपकी जो स्पीड है, और जो आपकी टाइपिंग है हिंदी की वो है 25 वर्ड पर मिनट जो है आपकी हिंदी टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। तीसरा, आपके पास जो है ट्रिपल सी यानी कि जो आपका डोएक से जो है कंप्यूटर आपका जो है कोर्स होता है वो आपके पास हो, या फिर आपने जो है कोई कंप्यूटर कोर्स जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स है वहां से आपने कोई कंप्यूटर अप्रूव जो है सर्टिफिकेट कोर्स कर रखा हो। तो ये थी आपकी जो है क्राइटेरिया। अब बात करते हैं कि गाइस प्रेफरेंसेस किसे दिया जाएगा, यानी कि किसको प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर आपने प्रादेशिक सेना यानी कि टेरिटोरियल आर्मी में अगर आपने मिनिमम 2 ईयर सर्विसेज अगर दे रखी है अपनी,
तो आपको प्रायोरिटी यानी कि प्रेफरेंस दिया जाएगा, या फिर आपने एनसीसी बी या सी सर्टिफिकेट अगर आपने कर ले रखा है तो तब भी आपको जो है प्रेफरेंसेस यानी कि प्रायोरिटी पे रखा जाएगा। अब बात करते हैं एज लिमिट की, कि एज लिमिट क्या रखी गई है, मांगी गई है। तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम जो है 40 साल रखी गई है, यानी कि 18 और 40 के बीच में अगर आप हैं तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन, ओबीसी वगैरह को जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है तो उनको जो है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स वो एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। गाइस अब बात करते हैं नेक्स्ट के सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस की क्या क्या स्टेजेस रहेंगी। तो इसमें 5 स्टेजेस रहेंगी जो कि आपको क्लियर करनी होगी। नंबर 1 होगा आपका शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स, यानी कि कैंडिडेट्स का जो है आपका जो है शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। किस बेसिस पे लिस्ट वो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा? ऑन द बेसिस ऑफ यूपी पैट 2023 का जो स्कोर कार्ड है उस बेसिस पे पहले आपको जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को जो है नेक्स्ट जो है स्टेज की परमिशन मिलेगी, जो क्या होगी आपकी रिटन एग्जामिनेशन की। दूसरी स्टेज रिटन एग्जामिनेशन की हो गई। उसके बाद जो थर्ड स्टेज रहेगी आपकी स्किल टेस्ट की। स्किल टेस्ट यानी कि आपका जो आपकी स्टेनो है, शॉर्ट हैंड आपने सीखी है, जो आपका टाइपिंग है, वो आपकी जो है स्किल टेस्ट यानी कि स्पीड वगैरह चेक की जाएगी। और फोर्थ स्टेज जो होगी आपकी होगी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो होगी 5वीं आपकी होगी मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन में देखा जाएगा कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया उसके लिए आप फिजिकली फिट हैं या नहीं है। तो ये 5 स्टेज हो गई आपकी। एक हो गई आपकी शॉर्ट लिस्टिंग जो है शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स ऑन द बेस्ड ऑफ योर यूपी पैट 2023 स्कोर कार्ड। दूसरी रहेगी आपकी स्किल टेस्ट की, और दूसरी रहेगी आपकी रिटर्न एग्जाम की, तीसरी रहेगी स्किल टेस्ट की, और फोर्थ रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और 5वीं स्टेज रहेगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन। अब बात करते हैं कि जो आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसका क्या एग्जाम पैटर्न होगा, क्या उसका जो है सिलेबस होगा, कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें तो आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि एमसीक्यू टाइप, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। दूसरा 100 क्वेश्चंस होंगे आपके 100 ही मार्क्स के होंगे, यानी कि आपका एक क्वेश्चन 1 मार्क का होगा। तो आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। टाइम जो दिया जाएगा आपको 2 घंटे यानी कि 120 मिनट दिए जाएंगे सॉल्व करने के लिए। और निगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो निगेटिव मार्किंग का जो है इसमें प्रोविजन रहेगा, यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए जो आपको निगेटिव मार्किंग की जाएगी। अब बात करते हैं जो सिलेबस होगा आपका, जो 100 क्वेश्चन होंगे 100 मार्क्स के, वो कहां से पूछे जाएंगे, यानी कि किस किस टॉपिक से किस किस एरिया से आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले जो है आपका हिंदी से होंगे, जिसमें 30 क्वेश्चन होंगे आपके टोटल, 30 ही मार्क्स के वो होंगे। दूसरा जो रहेगा आपका जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन होंगे, 15 क्वेश्चन होंगे, 15 ही मार्क्स के होंगे। थर्ड है आपका जनरल अवेयरनेस, यानी कि जनरल अवेयरनेस से जो आपके 20 क्वेश्चन होंगे जो कि 20 मार्क्स के होंगे। और नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर एंड आईटी अवेयरनेस, यानी कि कंप्यूटर और आईटी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके कंप्यूटर आईटी से 15 क्वेश्चन होंगे, 15 ही मार्क्स के होंगे। और आज नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा वो यूपी नॉलेज, यानी कि यूपी से रिलेटेड जो नॉलेज है उससे आपके 20 क्वेश्चन होंगे, जो कि 20 ही मार्क्स के होंगे। यूपी से रिलेटेड जैसे वहां के ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में, वहां की जो है पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, वहां की इकोनॉमी के बारे में, वहां की जो है हिस्ट्री के बारे में, ये सारी चीजें जो है यूपी से रिलेटेड जितनी भी आपकी जनरल अवेयरनेस है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन होंगे, यानी कि इस तरीके से आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में। तो गाइस इसके में जो सैलरी वगैरह होगी वो आपकी बेसिक पे जो होगी वो 29,200 से लेकर के आपका 92,300 के बीच में होगी, यानी कि पोस्टिंग के बाद जो है आपको जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे आपका प्रमोशन इंक्रीमेंट वगैरह आपका होता रहेगा। और अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स, यूपी गवर्नमेंट रूल्स, वो जो है सारे जो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अलाउंसेस और अदर बेनिफिट्स दिए जाते हैं, वो सारे अलाउंसेस और बेनिफिट्स आपको दिए जाएंगे। अब बात करते हैं जो आपकी 661 वैकेंसीज हैं वो कैटेगरीज वाइज, यानी कि आपका जो है किस कैटेगरी के लिए कितनी जो है रिजर्व रखी गई हैं सीट्स, उसका जो है
किस हिसाब से इन्होंने ब्रेक डाउन किया है। यानी कि आपको जो है जनरल अगर आप कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए जो है 321 वैकेंसीज रिजर्व है, और ओबीसी वालों के लिए 125 वैकेंसीज रखी गई हैं, एससी वालों के लिए 155 वैकेंसीज है, एसटी वालों के लिए 14 है, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए जो है 46 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई है। यानी कि 661 वैकेंसी जो है इस तरीके से जो है ये फिल की जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट के आपका जो है रजिस्ट्रेशन से पहले जो है आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके स्कैन कॉपी करा करके सारी चीजें रेडी रखनी है। तो सबसे नंबर 1 पे है आपका जो आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, जितने भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है, चाहे वो आपका 10th का सर्टिफिकेट है, चाहे वो आपका 12th का सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, प्लस आपका डोइट का जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, या आपने अदर किसी गवर्नमेंट अप्रूव्ड जो है इंस्टीट्यूशन से जो है अपना कंप्यूटर सर्टिफिकेट कर रखा है, वो सारी, या जो आपकी एनसीसी के सर्टिफिकेट्स हैं, या आपने किसी तरह का कोई और आपके पास सर्टिफिकेट है, तो वो सारे जो है आपके एकेडमिक या प्रोफेशनल जो भी सर्टिफिकेट्स है वो सारे आपको ओके रखने हैं। दूसरा आपको जो है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपका जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। थर्ड आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि ओबीसी एससी एसटी वगैरह का अगर किसी तरह का आपको रिजर्वेशन ले रहे हैं तो उससे रिलेटेड आपका जो है ये कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि अगर किसी तरह का डिसेबिलिटी का आप जो है रिजर्वेशन ले रहे हैं तो वो जो कंसर्न अथॉरिटी है वहां से आपके पास जो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आईडी प्रूफ आपका होना चाहिए, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ वहां का आपके पास होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोज आपके पास होने चाहिए, थंब इंप्रेशन होना चाहिए, सिग्नेचर आपके पास होने चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको पहले से जो है उसमें रखने हैं, स्कैन कॉपी करा करके जो है आपको रजिस्ट्रेशन से पहले अपना तैयार रखना है। अब बात करते हैं जब ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रहेंगे तो नेक्स्ट क्या आपको जो है जो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसका क्या मतलब प्रोसेस रहेगा, कैसे करना है। तो जैसे कि हमने बताया पूरा जो आपका प्रोसेस रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है जो कि www.upSC.gov.in है। वहां पर जाना है। जब आप वहां विजिट करेंगे होम पेज पे जाकर के जो है आपको रिक्रूटमेंट ऑफ स्टेनोग्राफर्स 2024 के ऑप्शन वाले उस पे क्लिक करना है। वहां जाकर के आपको जो है ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करना है। वहां पर ऑनलाइन के उस पे क्लिक करके जो है आपको जो है लॉग इन करना है। जो यूपी पैट 2023 के आपके पास जो है क्रेडेंशियल है, यानी कि जो यूपी पैट का आपका जो है क्रेडेंशियल यानी कि यूजर नेम और पासवर्ड है, वहां पर आपको क्लिक करना है। सॉरी, उन क्रेडेंशियल से आपको जो है लॉग इन करना है। लॉग इन करने के बाद जो आपको अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है, यानी कि आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, सारी चीजें आपको जो है चेक करनी है जो आपने फिल की हुई है। जो आपसे वहां डिटेल्स मांगी गई है उसे फिल करने के बाद जो है आपको वहां पे अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने जो फोटोज या सिग्नेचर, जो भी वहां रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है जो आपने वहां पर जो है ऑप्शंस है उन सारे डॉक्यूमेंट्स को और सारी चीजों को फिल करना है। उसके बाद जो आपको वहां अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, यानी कि जो आपकी फीस रखी गई है वो सबके लिए जैसे हमने बताया नॉर्मल है, सबके लिए जनरल है यानी कि 25 रुपए, वो आपको जो अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू या अदर्स जो ऑप्शन है उनके थ्रू जो आपको वहां पर पेमेंट करनी है अपनी एप्लीकेशन फीस। उसके बाद जो है आपको जो है वहां पर ये फीस पेमेंट करने के बाद जो आपको अपना फॉर्म को एक बार पूरा प्रीव्यू करके आपको जो है वहां सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो आपको उसकी भी 1 या 2 कॉपी जो है अपना प्रिंट आउट अपने पास जो है रख लेना है लेकर के, सो दैट आपके पास जो है फ्यूचर के लिए एक जो है ऑफिशियल रिकॉर्ड आपके पास है जो आप हो, जो आपका जो है फॉर्म फिल किया है आपने, जो आपके जो है डिटेल्स फिल किया उसका सारा रिकॉर्ड आपके पास हो जाएगा। तो गाइज ये थी आपकी यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन की डिटेल, जो कि यूपी सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन ने 661 वैकेंसीज जो है स्टेनोग्राफर्स के लिए अपनी निकाली है। मैं एक बार फिर से जो है इनकी जो रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट अप्लाई करने की रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप जो है इसे नोट डाउन कर लें। तो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होंगे वो आपका 26 दिसंबर 2024 से जो है इनके पोर्टल एक्टिव हो जाएगा, यानी कि आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 26 दिसंबर से। और जो लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन कराने की यानी कि अप्लाई करने की 25 जनवरी
25 है, यानी कि 25 जनवरी 2025 से पहले जो है आपको इनकी जो है ऑफिशियल पोर्टल पे जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। आई होप गाइज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप हमसे जो है कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे। गाइज हम आपके लिए जो है गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उन पे वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है टाइम टू टाइम आपके लिए जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको जो है गवर्नमेंट जॉब्स गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड जितने अपडेट्स हैं वो सारे मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।